तो इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में फाइनली दोस्तों हीटअप होना शुरू हो चुका है और इलिया टोपुरिया ने यहाँ पर इस्लाम मखाचेव को लेकर ट्रेश टॉक की है और व्हाइट हाउस इवेंट को लेकर यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने क्या बोला है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यूएफसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट काफ़ी टाइम से हाइप में है और काफ़ी सारे यूएफसी फैंस चाहते हैं कि ये एक सुपर फाइट बने। और पिछले साल से ही इस फाइट को लेकर काफ़ी सारी र्यूमर्स भी चल रही हैं कि ये फाइट व्हाइट हाउस इवेंट में होगी या फिर ये पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के लिए फाइट होगी। इलिया टोपुरिया ने इस्लाम मखाचेव को चेस करना शुरू किया है, तब से काफ़ी सारे इलिया टोपुरिया के फैंस का ऐसा कहना है कि इस्लाम मखाचेव डर रहे हैं और उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इलिया टोपुरिया लाइट वेट डिवीज़न में आए तो इस्लाम मखाचेव वेल्टर वेट डिवीज़न में मूव अप कर गई। तो क्या दोस्तों इस बात में कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस्लाम मखाचेव इलिया टोपुरिया को अवॉइड कर रहे हैं? तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स बना रहे हैं। इलिया टोपुरिया ने ऐसा बोला है कि वो इस्लाम मखाचेव को बीट कर देंगे और उन्हें एक लॉन्ग स्लीप में भेज देंगे। जैक डेला मेडेलिना जो कि वेल्टरवेट के एक परफेक्ट फाइटर हैं, उन्हें इस्लाम मखाचेव ने पूरी तरीके से डोमिनेट के साथ हरा दिया था। तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना है कि वो जैक डेला मेडेलिना नहीं है। इलिया टोपुरिया जब उनके साथ फाइट करेंगे तो उनका ऐसा कहना है कि एक लेफ्ट हुक जब वो इस्लाम मखाचेव को कनेक्ट करेंगे उसके बाद उन्हें नॉकआउट कर देंगे। इलिया टोपुरिया के हैंड्स में मैसिव पावर है और आप सभी लोग जानते ही हैं कि इलिया टोपुरिया नॉकआउट निकालने में कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो इन सब बातों को लेकर ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूएफसी इस फाइट को अभी तक प्रोफेशनली अनाउंस नहीं कर रही है। फाइट को बनाने की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और रिसेंटली ही दोस्तों इलिया टोपुरिया के व्हाइट हाउस इवेंट को लेकर भी बातें चल रही हैं कि व्हाइट हाउस इवेंट में इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव की फाइट को बनाया जाए। तो पहले दोस्तों इस्लाम मखाचेव इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि पहले इलिया टोपुरिया को एक दो फाइट कर लेनी चाहिए और उसके बाद वो वर्थी ओपोनेंट माने जाएंगे। तो अब फाइनली इस्लाम मखाचेव ने ऐसा बोला है कि अगर यूएफसी चाहती है और फैंस भी ये चाहते हैं कि इलिया टोपुरिया के साथ एक मैसिव फाइट बनाई जाए, तो इस्लाम मखाचेव व्हाइट हाउस इवेंट के लिए रेडी हैं। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर ये एक बेस्ट पॉसिबल मैचअप हो सकता है, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स यहाँ पर डबल टाइटल चैंपियन हैं। इलिया टोपुरिया जो कि डबल टाइटल हैं और इस्लाम मखाचेव ने भी जैक डेला मेडेलिना को बीट करके डबल टाइटल चैंपियन बन गए। तो अब दोस्तों इस चीज में ये कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये एक व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट बनाई जाए, पर इससे पहले दोनों ही फाइटर्स को शायद एक टाइटल डिफेंस फाइट जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव कमारू उस्मान की तरफ देख रहे हैं। वहीं इलिया टोपुरिया यहाँ पर अगर व्हाइट हाउस इवेंट से पहले किसी भी फाइटर्स के साथ फाइट करेंगे तो वो जस्टिन गेजी ही होंगे, क्योंकि वहाँ टाइटल यूनिफिकेशन के लिए फाइट होनी है लाइट वेट डिवीजन में। क्योंकि अभी जस्टिन गेजी और इलिया टोपुरिया तो दो चैंपियंस एक साथ एक डिवीजन में नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनली इस्लाम मखाचेव ने व्हाइट हाउस इवेंट के लिए इलिया टोपुरिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये फाइट अब सिर्फ यूएफसी की तरफ से बनाना बाकी रह गई है, क्योंकि दोनों फाइटर्स की तरफ से एक लॉन्ग टाइम से बातें चल रही थी। पहले इस्लाम मखाचेव रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब इस टाइम दोनों ही फाइटर्स रेडी हैं, क्योंकि ये एक मैसिव इवेंट होगा जो कि व्हाइट हाउस इवेंट में हो सकता है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स अब रेडी हैं। अगर इलिया टोपुरिया लाइट वेट डिवीजन को छोड़कर वेल्टर वेट में मूव अप करते हैं तो वहां पर उन्हें उसका काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया लाइट वेट में सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन वेल्टर वेट में इस्लाम मखाचेव अब एक मैसिव फाइटर बन गए हैं। क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्हें लाइट वेट डिवीजन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वेट कट को लेकर, लेकिन अब उनके पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं और परफेक्ट हैं अपनी फाइट के लिए। तो अगर इलिया टोपुरिया लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एडवांटेज रहेगा, लेकिन वेल्टर वेट में उनके चांसेस कम हो सकते हैं। यहाँ पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इलिया टोपुरिया के पास एक्सप्लोजिव पावर है और नॉकआउट निकालने में वो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इलिया टोपुरिया किसी के भी साथ नॉकआउट निकाल सकते हैं और जब उनके हुक्स लैंड होते हैं तो फाइटर्स एक तरीके से बेहोश की स्थिति में चले जाते हैं। तो बाकी दोस्तों अगर ये फाइट हमें लाइट वेट डिवीजन में देखने को मिलती है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन अगर ये व्हाइट हाउस इवेंट में पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के लिए फाइट होगी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइट हो सकती है। और बाकी दोस्तों आप सबका इस पर क्या मानना है? क्या इलिया टोपुरिया को वेल्टर वेट में जाकर फाइट लेनी चाहिए या फिर इस्लाम मखाचेव को लाइट वेट में वापस लाना चाहिए? इस पर आप सबका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।